हेलो फ्रेंड्स, फूडी सास किचन में आपका स्वागत है। आज हम सर्दियों में बनने वाला स्पेशल खजूर पाक बनाएंगे और ये एकदम हेल्दी बन के तैयार होगा। एकदम जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और आप सर्दियों में इसको एक पीस खा लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और एकदम हेल्दी भी रहेंगे आप। तो इसके लिए हमें 400 ग्राम खजूर लिए हैं। एकदम सॉफ्ट वाले हमने खजूर लिए हैं। मेज़रमेंट से लेंगे तो ये 400 ग्राम है और कप से मेज़र करेंगे तो ये 2 कप जितने खजूर है। और इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको एक बार घुमा दिया था। आप अगर मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करना चाहते तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं इसको। अभी एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाए तभी हम 1 कप बड़े बड़े टुकड़ों में कट किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसमें हमने अखरोट, काजू और बादाम लिए हैं। आप आपके मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अभी 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज डाल देंगे और इसको स्लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट के लिए सेक लेना है। जब तक कि सारे ड्राई फ्रूट एकदम क्रंची ना हो जाए तब तक हमें इसको सेक लेना है। आप आपकी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स और सीड डाल सकते हैं इसमें। 5 मिनट हो गए हैं। अभी गैस ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल देंगे। तो अभी हम इसी पैन में 1 टेबलस्पून घी और ले लेंगे और जो हमने खजूर को ग्राइंड किया था वो इसमें डाल देंगे। ये हम कम से कम घी में बना के तैयार कर रहे हैं तो अभी हम 2 टेबलस्पून घी में ही ये खजूर पाक बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी हम खजूर को एकदम अच्छे से मैश करते हुए इसको सेक लेना है। इस तरह से आप चाहे तो मैसर से भी इसको मैश कर सकते हैं तो ये जल्दी से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैश करते जाना है और इसको जब तक कि थोड़े लूज़ हो जाए तब तक हमें इसको सेक लेना है। थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट सेक के रखे थे वो डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। सारे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी गैस ऑफ कर देंगे मिक्स होने के बाद। और अभी हम इसको एक स्क्वायर टिन में ग्रीस कर लिया है उसमें निकाल देंगे। आप चाहे तो कोई भी थाली में भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस कर लिया था नीचे से हमने टिन को। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी रख सकते हैं तो इजीली आप अनमोल्ड कर पाएंगे। तो इसको अभी हम स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से ऊपर से। आप चाहे तो इस मिश्रण में वनीला एसेंस डाल सकते हैं या तो रोज़ एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी हमने कुछ भी नहीं डाला तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप अगर फ्लेवर वाला खाना चाहते हैं तो इसमें रोज़ एसेंस या वनीला एसेंस डाल सकते हैं तो उसका टेस्ट जैसे मार्केट में मिलता है वैसा हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर पिस्ता बारीक कट करके डाल देंगे। उसको ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से सेट कर लिया। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो 1 घंटे बाद हमने इसको अनमोल्ड कर लिया है। अगर आपसे अनमोल्ड नहीं हो रहा है तो आप इसको नीचे से थोड़ा गर्म करेंगे गैस पे तो ये अच्छे से इजीली अनमोल्ड भी हो जाएगा। अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो ये इजीली फटाफट से और भी जल्दी से अनमोल्ड हो जाएगा। तो अभी हम इसको निकाल के एकदम शार्प नाइफ से इसको कट कर लेंगे स्क्वायर पीस में। थोड़ा प्रेस करते हुए इसको कट करना है क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। तो ये हमारे एकदम टेस्टी खजूर पाक बन के तैयार हो गया है। एकदम जल्दी से इजीली बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा एकदम हेल्दी खजूर पाक बन के तैयार हो गया है। बिना चीनी के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से आप बनाएंगे तो अगर आप सर्दियों में इस तरह का खजूर पाक बना के खाएंगे तो एकदम हेल्दी भी रहेंगे। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना इस तरह का खजूर पाक बना के। एकदम इजीली बन के तैयार हो जाएगा। एकदम ड्राई फ्रूट से भरपूर ये खजूर पाक बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।